नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी शर्म लिहाज। ये सब क्या है मम्मी? ऑफिस से आए हुए बेटे ने अपनी टाई खोलते हुए गुस्से से कहा। अरे संजू, आज इतनी जल्दी आ गया? वैसे क्या हुआ? क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ कहो बेटा। जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। आपको कुछ थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है ना? संजू, ये कैसी बातें बोल रहा है? जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? माँ हूँ मैं तेरी। और ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? मुझे भी तो पता चले जो तू माँ को शर्म लिहाज बताने चला आया। रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप ज्योति को क्यों नीचा दिखाती रहती हो? उसकी बात क्यों नहीं समझती आप? अरे पर मुझे भी तो पता चले। मुझे समझना क्या है? और ज्योति को मैं नीचा अपनी बहू को भला ऐसा क्यों करूँगी? तो फिर इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जवान लड़कियों के सामने उनकी किटी पार्टी में क्यों बाहर आ जाती हैं आप? और उस पर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर, अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अरे ज़रूरत ही क्या है? और इतना ही शौक़ है सबसे मिलने का, तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो आप? कितनी बार कहा है, थोड़े ही सही अपने पोते से कुछ अंग्रेजी के शब्द हाय हेलो करना सीख ही लो। लेकिन आपको तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। बस मुंह उठाकर बाहर चली आती हैं। शर्म नहीं आती आपको? कोई लिहाज नहीं है किसी की इज्जत का, है ना? संजू ने आंखों की त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। शर्म लिहाज? वाह बेटा वाह। उस वक्त कहाँ था तेरा ये शर्म लिहाज, जब तेरे पापा की आकस्मिक मृत्यु के बाद तुझे एक अच्छी परवरिश देने की खातिर मैंने स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी की थी। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती थी जब मैंने अपने फटे हुए कपड़ों को दूसरी कतरों के सहारे अपने बदन को ढका था, ताकि तुम्हारे बदन पर हमेशा अच्छे कपड़े बने रहें। जब उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुसार कपड़े पहनने और राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलने में कैसी शर्म? और सच कहूँ, शर्म बहू और उसकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घरों में किटी पार्टी के नाम पर अर्धनग्न कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें ये तक ज्ञात नहीं कि अपने बुजुर्गों के सामने कैसे कपड़े में जाना चाहिए, कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। और हाँ बेटे, यदि इतनी शर्म लिहाज की बातें समझ में आती हैं तो बता भी देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर तनतनाते हुए आए हो। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है, मेरे नाम पर। और यदि मेरे रहने से इतनी शर्म महसूस होती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकती हो। जहाँ रहने खाने में शर्म लिहाज का मतलब समझ में आता हो, कहकर माँ अंदर चली गई। वहीं बेटा, वहाँ तो पर्दे के पीछे खड़ी बहू को भी सही मायनों में समझ में आ चुका था शर्म लिहाज का सटीक अर्थ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।